नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, DIG राजौरी पुंछ तेजिंदर सिंह ने गुज़श्ता रोज़ महंत साहब गुरुद्वारा पुंछ के करीब हुए बुरासार धमाके के बाद पुंछ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वारदात पर पहुंचकर वहां का जायज़ा लिया और गुरुद्वारे की इंतज़ामिया कमेटी और दीगर बरादरी के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के साथ भी मुलाकात की। बादअज़ान उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा कि पुलिस मुतहरिक है। उनका मज़ीद क्या था कहना, दिखाते हैं आपको। और पूरी फोर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़े अच्छा सारी टीम जी इसलिए हेडक्वार्टर साहब होवन, SSP साहब होवन, SSP साहब अपने साहब सारे ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया कि निराश नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कौम निराश नहीं होनी चाहिए। असी बड़ी इन्हों के अंदर एक पॉजिटिविटी और इन्होंने अंदर एक चीज़ लियाना चाहते हैं कि बई ये मुल्क साडा है, साडे वास्ते है, साडी हुकूमत साडी है, ये साडी प्रोटेक्शन वास्ते है। तो ये चीज़ जी है किधर यह ना हो कि भाई इस किस्म की कोई गल पूरी प्रॉपरली असं ये भी नहीं कह रहे हैं कि किसी इनोसेंट की असं नहीं कह रहे, लेकिन जो लोग हैं जरूर है, कोई सिंगल आदमी नहीं है, ये कोई कंस्पेरेसी है जोड़ा बंदा रुकिया होना, बाहरों समान लैके आया होना, कितने रुकिया होना, कितने अगे की होनी, ये प्रोवाइड किसने किया। ये सारी चीज़ा जी सारे फैक्टर्स ने जिन्होंने असी जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आई होप कि भाई वी विल बी गिवन द बेस्ट जस्टिस। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कुछ लीड्स हैं, कुछ क्लूज़ हैं जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई आने वाले दिनों में हम एक्शन का लेके ही हम आप देखेंगे। जैसे कल पुलिस का रिस्पांस रहा तो इमीडिएटली सारे पहुंच गए, तो हमारी तरफ से पूरी मुस्तैदी है। जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं हम उनको आपके ज़रिए भी वार्न करते हैं, जिसने भी ये किया है उसको भी हम पकड़ लेंगे। और इसके अलावा जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये सोच भी रहे हैं तो वो इस चीज़ से गुरेज करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सख्ती हम ऐसे एलिमेंट्स पे बढ़ाएंगे। अभी वो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स हैं, हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ लीड्स पे काम कर रहे हैं। एंटी मिलिटेंसी एक्टिविटी पे हमारा ग्रिड भी काफ़ी तेज़ है। उनकी कोशिश है कि जो अमन जहाँ पे बहाल हो रखा है उसके ऊपर कोशिश करें हम, लेकिन हम उनको कामयाब नहीं होने दें। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बड़ी ही मंदभागी घटना रात नूं बैठक गुरुद्वारा मोहर सिंह साहब श्रीमान मान साहब जी का गुरुद्वारा जिसनों असीं कहते हाँ, उत्थे एक ग्रेनेड जो है वो थ्रो किया गया है, जिस दे नाल गुरुद्वारे की जो पुरानी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा है उसनों भी काफ़ी ठेस पहुंची है। वो आस पड़ोस के लोगों के घरों तक जाके स्पलिंटर जड़े ने उसते जाके वजे ने, काफ़ी दूर तक घरों में जाके उस स्पलिंटर मिले ने। इसका मतलब है कि कोई काफ़ी हैवी ग्रेनेड जरा सी थ्रो किया गया है। एक बहुत बड़ी अटैम्प्ट की गई कि सिख कौम के जज्बातों को भड़काया जाए, गुरु घर के अंदर नुकसान किया जाए। और एक अटैम्प्ट जी है एक खतरा है साडे समाज के लिए, साडे आपसी भाईचारे के लिए। पर असी जिवें हुणे ही प्रैस कॉन्फ्रेंस भी असी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती की थी कि भाई असी हालातों को समझना है। हालात ऐसे बन रहे ने, हालात ऐसे बनाए जा रहे ने, हालात ऐसे हो सकते ने कि सानू बड़ी सोच समझ के नाल ये जो कदम ने चुकने चाहिए ने। असी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि सिख कम्यूनिटी की इस वक्त रहनमाई कर रही है, असी फौरी तौर पर ये चीज़ां जड़ियां ने LG साहब तक, सेंट्रल गौरमेंट तक इस मीडिया के थ्रू असी पहुँचाना चाहते हाँ। इत्थे दी एडमिनिस्ट्रेशन को बेनती करते हाँ कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए और जो लोग इसके पीछे इनवॉल्व ने, ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। ये कोई प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के तौर पर काम किया गया है। इस चीज़ को देखा जाए और माइनॉरिटी कम्यूनिटी, सिख कम्यूनिटी जी माइक्रो माइनॉरिटी के हिसाब नाल असीं कह सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर रह रही है, इसकी कंट्रीब्यूशन जो सदियों तो रही है, गुरु साहिबाना तो लैके रही है, उसनूं कदे भी इग्नोर ना किया जाए और इसकी प्रॉपर जो है सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाए।
ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ LG ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਜ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਕੂਨਾ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕਲਪਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए उर्दू चैनल। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से ज़रूर नवाजें और बेल आइकन भी लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।